दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न पर चर्चा करने वाले हैं। भिन्न मीन्स हिस्सा पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये सिलेबस मेरे हाथ में है, ये टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस है। और ये सिलेबस में हमने आपको जो पढ़ा दिया, हम जो पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम तो एक अपवर्तक की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अपवर्तक की चर्चा कर चुके हैं। समापवर्तक की इसकी हम चर्चा कर चुके हैं और हम अपवर्त की चर्चा कर चुके हैं। अपवर्त इसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसके हमारे 9 वीडियो हैं। 3 वीडियो संख्या पद्धति के नाम से हमारे अपलोड हैं और 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीडियो हमारे लाशा और मासा के नाम से हमने पब्लिश किए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम उनके लिंक आपको दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यानी इतने ये टॉपिक्स हमने तैयार कर लिए। इसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेट सुपर टेट का एक टॉपिक, इतने में, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक और है, संख्या एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा, ठीक है। संख्याओं का जोड़ गुणा घटाना वो भाग। दोस्तों ये टॉपिक हमने अभी नहीं कराया है और हमारा कराने का प्लान भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है, हम ये मान के चलते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये आपको आता होगा और ये बहुत छोटी चीज़ है और ये सिंपल जोड़ घटाने की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और सिंपल में कुछ दशमलव संख्याओं का भी जोड़ घटाने गुणा भाग की बात है। तो यदि आपको इसमें कोई कठिनाई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। इसमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी है तो इसमें कम से कम 6 से 8-10 क्लासें फिर इसमें चलेंगी, ठीक है। तो हमने इसको छोड़ रखा है ये मान के कि ये सिंपल चीज़ है, ये सबको आती होगी। अगर आपको सीखना है, पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये दूसरा टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। दोस्तों तीसरा टॉपिक जो है वो आपका यही है, भिन्न, जिसको हम हिस्सा भी बोलते हैं। तो आज हम हिस्सा की चर्चा करेंगे और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये तो आपकी सिलेबस में ये टेट लेवल पर है और इसके आगे जो सुपर टेट लेवल पर है, चूँकि सुपर टेट में टेट का पूरा सिलेबस भी आता है, ये आप जान लीजिए। सुपर टेट के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। सुपर टेट के में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, बाकी टेट वाला प्लस कुछ और, इस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ अंकीय क्षमता। जब अंकीय क्षमता आ गई तो उसमें संख्याओं का गुणा भी आ गया, जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, भाग भी आ गया, ठीक है, ये सब आ गया इसमें। उसके बाद गणितीय संक्रियाएं हो गई, दशमलव हो गया, स्थानीय मान हो गया, इसके बाद भिन्न हो गया। भिन्न भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो भिन्न इसलिए हम कह रहे थे कि इसमें सुपर टेट में टेट वाला वो सिलेबस प्लस और, ठीक है ना, क्योंकि कठिनाई का स्तर सुपर टेट का थोड़ा सा ज़्यादा है, सब्जेक्ट भी इसमें ज़्यादा लिए गए हैं। ब्याज है, लाभ हानि है, इन सबको हम बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। प्रतिशत है, विभाज्य है, ठीक है, गुणनखंड है और ऐकिक नियम है और रैखिक नियम भी जितने भी होंगे वो देखा जाएगा। उसके बाद सामान्य बीजगणित है, ठीक है, जो अप्लाइड
जिसको कहते हैं, अप्लाइड बीजगणित भी इसमें रहेगा। उसके बाद क्षेत्रफल, औसत भी है, आयतन भी है, अनुपात है, सर्वसंख्याएँ हैं। दरअसल सर्वसंख्याएँ हम आप करा चुके हैं इसमें कुछ, मगर कुछ चलिए हम कराते हैं। सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, ठीक है। सामान्य ज्यामिति में कोण आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, तो चतुर्भुज आ जाएगा, रेखाएं आ जाएंगी, लाइन सेगमेंट आ जाएगा, है ना, पॉइंट आ जाएगा। तो ये बहुत सारा पोर्शन, चतुर्भुज आ जाएगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, यही सब वृत्त रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस पे चर्चा हो गई, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमको चर्चा करिएगा, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भिन्न पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ेंगे आज। तो भिन्न सुपर टेट, टेट दोनों में है, चूँकि ये कॉमन है। सुपर टेट का देखिए, सुपर टेट में है क्या, हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर लें कि सुपर टेट में का जो मैथ्स का सिलेबस है, इसमें टेट प्लस और ये सिलेबस है, ठीक है। तो हम टेट के सिलेबस को इग्नोर करके आगे का सिलेबस हम कवर करेंगे, तो ये फिर आपको कठिनाई पैदा होगी सीखने में, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं, आपसे जुड़ा हुआ हम टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। आज आपका बर्थडे है, ये मान लीजिए गणित में बहुत सारी चीज़ मानी जाती हैं। आज आपका बर्थडे है और बर्थडे में आपके मम्मी पापा के साथ आपका एक भाई, ठीक है, 3 लोग हो गए और आप 4 हो गए, और आपके 4 बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वो आपने इनवाइट किया है। तो कुल मिला के आपने 8 लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है, आमंत्रित किया आपने 8 लोगों को। अब बात आती है कि जब आपने बर्थडे केक काट लिया और बर्थडे केक काटने के बाद आप चाहते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स को, मदर, फादर और ब्रदर को, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए केक, उस केक का। तो हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये केक है आपकी, ठीक है, और इसको आपके 8 बराबर हिस्से इसके आपको करने हैं। तो चलिए चलते हैं, हिस्सा करते हैं। देखिए ये इसके बराबर 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब इसके हम 8 हिस्से करेंगे, तो ये कहीं कहीं से इस तरह से इसके 8 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने 8 हिस्से तो कर लिए, और सबको 8 हिस्से खिला भी दिए। अब चर्चा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला उस केक का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम कुछ चर्चा करते हैं। ये केक है और ये केक का एक भाग है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं। यानी कुल भाग कितने हैं इसके, ये कुल भाग 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और एक भाग का आपको भिन्न ज्ञात करनी है, एक भाग का हिस्सा ज्ञात करना है कि हिस्सा एक्चुअल में है कैसा, ठीक है कितना। तो देखिए हिस्सा या भिन्न जो होगी इसकी, जो भिन्न होगी इसकी, हम भिन्न का एक फार्मूला आपको बताते हैं। इस सूत्र पर ही इस भिन्न को निकाला जाता है। तो भिन्न का फार्मूला होगा रंगा भाग, जो ये एक भाग हमने रंग दिया है, इस एक भाग की ही हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। श्रेष्ठ की भी बात करेंगे। तो रंगा भाग बटे कुल भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रंगा भाग कितना है, ठीक है। यहाँ पर रंगा भाग जो है वो आपका 1 है और कुल भाग आपके 8 हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रंगा भाग 1, ठीक है। तो ये भिन्न है, वो 1/8 हो जाएगी। अब ये समस्या इसमें पैदा होने वाली है कि 1/8 कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो इसकी भी हम चर्चा कर देते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि रंगे भाग की भिन्न, हम यहाँ लिखते हैं रंगे भाग की क्या भिन्न। ये रंगे भाग की भिन्न जो होगी
वो क्या होगी 1/8। अब एक दोस्तों एक मन में आपके में प्रश्न होने वाला है कि 1/8 रंगे भाग की भिन्न है, तो रेस्ट भाग की भिन्न क्या होगी। तो आप लिखिए इसमें शेष माने बिना रंगा भाग, बिना रंगा भाग की भिन्न हमको ये निकालनी है। तो आप साथियों इसमें काउंट कर लीजिए कितने ऐसे भाग हैं जो रंगे हुए नहीं हैं। 1 2 3 5 6 7, तो ये हो जाएंगे, यानी जो भाग रंगा नहीं है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और कुल भाग कितने हो जाएंगे 0 8। तो जो रंगे भाग हैं एक उसकी भिन्न 1/8 हो जाएगी, और जो भाग रंगा नहीं है उसकी भिन्न 7/8 हो जाएगी। अब हमको ये चेक करना है कि ये हमारा सही है या ये हमारा गलत है। जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे कि दोनों भिन्नों को हम जोड़ देंगे। जब दोनों भिन्नों को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारी के कितनी है 1 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिए योग करके, तो ये हो जाएगा रंगा भाग, भाई के क्या है रंगा भाग और प्लस बिना रंगा भाग, तो संपूर्ण एक हो जाएगी। तो रंगा भाग प्लस जो भाग रंगा नहीं है अर्थात गैर रंगा भाग, तो ये हो जाएगा योग। तो रंगा भाग हो गया 1/8 और जो भाग रंगा नहीं है वो 7/8 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इसीलिए आपको लासा मासा पहले बताया है कि लासा मासा के बाद ही आप भिन्न निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको एलसीएम लेना होता है, मगर यहाँ पर तो सिंपल है कि 8 है हर। ठीक है, हर क्या है यहाँ पे 8 है। दरअसल हम भिन्न की बात करेंगे तो रंगा भाग ये दरअसल अंश है, हम थोड़ा सा रेड मार्कर से इसको मार्क करते हैं। ठीक है, ये भिन्न जो है, जो भिन्न होती है वो होती है अंश बटे हर। हम थोड़ा सा अंश और हर की चर्चा भी आपसे कर दें। अंश क्या है, इस पूरी केक में से कौन सा अंश हमने लिया है इसकी चर्चा हो रही है। तो एक अंश लिया इसका, और हर क्या है ये संपूर्ण इसके भाग हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये भिन्न है। तो यहाँ देखेंगे जो हर है अंश हर, तो हर 8 है। तो जब हर समान होता है तो हर को इस तरह से 8 लिख लिया, क्योंकि इसका लासा 8 ही आएगा। हम लासा इसका निकाल के देख लेते हैं, 8 को 8 का लासा निकाल के देख लेते हैं। तो 8 का भाग 8 में देंगे एक बार, तो लासा 8 हो जाएगा, तो 8 रख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, इस 8 जब दोनों संख्याएं यानी हर जो हैं वो समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। अंश की संख्या क्या करती है, जुड़ जाती हैं। मगर जब सेम नहीं होगा तो उसके लिए हम आपको बहुत अच्छा एक सरल तरीका भी बताएंगे, आगे वीडियो में आने वाला है। इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा उसको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो ये संख्या जुड़ जाएंगी, तो ये 1 घन 7 बराबर 8/8, और 8 से 8 कट जाएगा 1। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारा भिन्न दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपके आशा है आपके समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट भी बता रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट में चलते हैं कि हम कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं और आप स्वयं भी करिए, हम भी यहाँ पर आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समतुल्य भिन्न की, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो साथियों चलते हैं। ये एक वर्ग हमने बना लिया है। ठीक है, और इस वर्ग के 4 भाग में कर दिए हैं। ठीक है, 4 भाग में से वर्ग का जो एक भाग है इसको हमने रंग दिया है। अब इस रंगे भाग की ये वर्ग है, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको स्क्वायर। तो इस रंगे हुए भाग की भिन्न आपको लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं रंगे भाग की भिन्न बराबर, रंगे भाग की भिन्न क्या हो जाएगी, रंगा भाग, यानी कुल अंश कितने हैं इसमें, कुल हिस्से कितने हैं 1 2 3 4, 4 में से एक अंश, तो ये अंश हो गया, और ये हर हो जाएगा, कुल भाग 4 हो जाएंगे, तो ये भिन्न हो जाएगी 1/4।
अब इसी में हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसको और इलेबोरेट कर देते हैं कि जो शेष भाग हैं, जो सफ़ेद भाग हैं, इसको हम कह सकते हैं वाइट भाग, या जो भाग रंगे नहीं हैं हम वो कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि सफ़ेद भागों की भिन्न, तो ये हो जाएगी कुल भाग, सूत्र वही है, सफेद भाग बटे कुल भाग। ठीक है, ये सूत्र की चर्चा यहाँ पर देखिए। हमने यहाँ कई टर्म का यूज किया है, एक तो गैर रंगा भाग, रंगा भाग, और जो भाग रंगा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार इस तरह से बता देते हैं कि कौन सी बात, कौन सा टर्म आपको कहाँ पर समझ में आता है। तो सफ़ेद भाग कितने हैं साथियों? 1 2 3, तो 3 सफ़ेद भाग हैं, और कुल भाग कितने हैं इसके? 4 हैं। तो ये भिन्न जो हो जाएगी, दरअसल इनकी भिन्न हो जाएगी, इस रंगे भाग की हो गई 1/4, 1/4 हो गई इसकी भिन्न, और इनकी भाग हो जाएगी 3/4, इसकी भिन्न हो जाएगी। ये 3 भाग हैं इसकी, है ना, यानी ये 4 भागों में से 3 और ये 4 भागों में से 1 भाग। इस तरह से इस भिन्न को हम समझते हैं। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। जैसे एक वृत्त है, ये वही है, ये हमने आपको करा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमको लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर हम फिर भी आपको इस डायग्राम के माध्यम से कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और स्पेशल इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, इसके हम 8 भाग कर लेंगे। ठीक है, और जब इसके 8 भाग हम कर लेंगे तो देखते हैं कि इसके रंगे भाग और गैर रंगे भाग की भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालेंगे रंगे भाग की भिन्न, रंगे भाग की भिन्न। तो रंगे भाग की भिन्न साथी हो जाएगी, यहाँ पर हम रंग देते हैं, 2 भागों को रंगते हैं। ठीक है, तो रंगे भाग कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया, और बटे कुल भाग हैं, तो ये रंगे भाग की भिन्न 2/8 हो गई। और जो गैर रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी, या बिना रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी, रंगे भाग की भिन्न ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। तो इस तरह से इसकी भिन्न आप निकालेंगे। अब बात ये आती है कि इसको हम 2 भाग क्यों माने? अरे भाई, भाग है तो भाग तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर आपके मन में ये बात आती है कि 2 भाग क्यों माने, तो आप 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो कितने जोड़े हो जाएंगे? एक जोड़ा ये हो जाएगा आपका, दूसरा जोड़ा इन 2 को मिला के हो जाएगा ये वाला, तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। ठीक है, तो जो 2/8 है, इसी को देखिए, ये जो 2/8 है, हम थोड़ा सा आपको इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक है, ये जो 2/8 है, यहाँ इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें कुल कितने भाग हो गए? अगर मान लो 2 के जोड़े बना लिए जाए, तो 1 जोड़ा 2 3 4 हो गए ना, तो इसको 1 मान लीजिए, 1/4 हो जाएंगे। और इसको भी अगर आप काटते हैं, यहाँ 2 से 2 एक बार, और 2 से 8 4 बार, तो ये देखेंगे कि 1/4 ही आपको मिलता है। तो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम चाहते हैं कि 2 आकृतियाँ मिनिमम आपको दे दें, जिससे कि आप इसको थोड़ा सा करें। हाँ, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भिन्न को और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो स्व अध्याय से बेटर कुछ नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बेस बता दिया इसका। उसके बाद जितनी बार क्वेश्चन आप हल करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे इसके बारे में, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको संख्याओं के सामान्य, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न भाग, ये सब जब सीखना है आपको, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं इसकी फिर सीरीज में इसके भी वीडियो पैरेलल बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, हम फिर एक डायग्राम ले रहे हैं, इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हल किया जाए। ठीक है ना, तो एक डायग्राम हमने ये ले लिया।
में डायग्राम कुछ है नहीं, और ये है कि शेप डिफरेंट जो शेप ले लिए तो इससे काफ़ी ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके ये जो 3 भाग हैं वो रंगे हुए हैं। ठीक है, ये 3 भाग जो हैं वो रंगे हुए भाग हैं। अब यहाँ पर हमको 3 जो रंगे हुए भाग हैं उनकी भिन्न निकालनी है। तो साथियों, आप ये आपके लिए है, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। दूसरा इसमें क्या है कि रंगे भाग और बिना रंगे भाग की भिन्नें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है, इसको हम और ले लेते हैं, षटभुज ले लीजिए। तो एक डायग्राम और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक आकृति ले ली हमने। ठीक है, एक 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हो गए इसके। ठीक है, अब 6 भाग में से हम इसके 2 भाग आपको दे रहे हैं। ये भाग रंगा हुआ है इसका, ठीक है, और तीसरा है ये इस तरह से है, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसमें, इस तरह से। ठीक है, इसमें हम 2 भाग इसके रखते हैं, ये 2 भाग रखते हैं। तो इसमें रंगे भाग और सादा भाग की भिन्नें आपको ज्ञात करनी है। हम इसको चाहेंगे तो लिख देंगे, इसमें लिखते हैं रंगे भाग व गैर रंगे भाग की भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 हो गए। ये आपके लिए मुझे लगता है कि ये पर्याप्त हैं। आगे दोस्तों, समतुल्य भिन्नों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के ABC गुरु। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बैंक की, SSC, रेलवे की, टेट की, सुपर टेट की, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं और स्कूल गोइंग हैं, तब भी आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।